नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दौसा जिले में बीती रात जोरदार बारिश हुई। जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश होने से खेत पूरी तरह जलमग्न है। वहीं शहरों में भी सड़कें दरिया बनी हुई हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर बीते 24 घंटे में 92 mm मोरेल बांध पर 80 mm, बांदीकुई में 59 मिलीमीटर और महुआ में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश होने के कारण खेत जलमग्न है और किसान बुआई की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन खेतों में पानी भरा होने के कारण किसान बुआई भी नहीं कर पा रहे। इधर प्री मानसून की बारिश ने ही दौसा नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। पूरे प्रदेश के साथ साथ श्रीगंगानगर में भी प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं और बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि प्री मानसून की बारिश के दौरान ही श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में मानसून पूर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासन के दावे फेल होते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर प्रशासन भी मानसून पूर्व की तैयारियों में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर प्रशासन के द्वारा नालों की सफाई का कार्य करीब 10 दिन लेट शुरू किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में प्री मानसून एक्टिविटी चालू हो चुकी हैं। श्री गंगानगर में भी बीती रात प्री मानसून एक्टिविटी के तहत हुई 29 mm बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हमारे साथ श्री गंगानगर के कुछ लोग मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ हैं, पूर्व पार्षद हैं, स्थानीय लोग हैं। उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, क्यों इस बार नालों की सफाई ठीक टाइम पर नहीं हो पा रही है? क्यों अब नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सत्ता पक्ष से काम नहीं कर पाते? देखो, गंगानगर में नालों की सफाई पिछले कार्यकाल में भी, जैसे शिव चौक से लेके सुखाड़िया सर्कल और शिव चौक से लेके नाले बनाने थे और मेरे पति उस समय पार्षद थे और उन्होंने बहुत बार लिख के भी दिया, लेकिन वो नाला नहीं बना, आज तक नहीं बना। वो नाला पिछले 40 वर्ष पहले बना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि पिछले 40 वर्षों से जो नाला बना था उसको आज तक इन्होंने नहीं बनाया। तो इससे अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब शहर की नाला तो चलो नहीं बना, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन नाले की सफाई होना तो बहुत जरूरी है। इस समय सफाई होती नहीं, नाले तो क्या नालियों की सफाई नहीं होती। और जो इन्होंने पोकलिंग के नाम पे जो एक ढकोसला ही कहूँगी मैं, वो लेके आए हैं, तो उसमें इन्होंने 1 करोड़ का टेंडर लगाया है। उसमें इन्होंने ये और कहा है कि जो वार्ड वाइज सफाई कर्मचारी है, 2-2 सफाई कर्मचारी को और उसमें लगाया जाए। एक तो वार्डों में वैसे ही सफाई नहीं होती और भाजपा और कांग्रेस के वार्डों में भी भेदभाव किया जाता है। आप बताएं, आप पूर्व पार्षद हैं स्वामी जी, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं प्रशासन पहले चेकता? प्रशासन को हमने 15 दिन पहले अवगत करवा दिया था कि मानसून से पहले नाले साफ हो जाने चाहिए, बरसात के बाद में मच्छर आते तो उससे पहले फॉगिंग हो जानी चाहिए। ये आजकल वैज्ञानिक युग है, इस युग में ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर हमारी जो पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर है। इस बात को हम सीएम साहब भी मान रहे हैं। तो जब तक जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो शिकायतों को छोड़कर जब तक सुझाव की तरफ नहीं बढ़ेंगे और सहयोग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस तरफ आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। कोटा में मामूली बारिश ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद अस्पताल के मेन गेट पर कीचड़ और गंदगी का अंबार जमा हो गया और रास्ता जाम होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। के लिए दिक्कत आ रही है, आदमी फिसल जाता है, बच्चे को कैसे लेके निकले यहाँ पे, और डिलीवरी वाली महिला को भी बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे निकलने में, और जो बच्चे को ये बिल्कुल आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मॉनसून से पहले तैयारियों को लेकर टोंक नगर परिषद की पोल खुलकर सामने आ गई। बारिश से पहले शहर के करीब 50 नालों की सफाई नहीं हुई है। बारिश के दिनों में जलभराव की वजह से हर साल बड़े हादसे होते हैं। बावजूद इसके नगर परिषद ने सुध तक नहीं ली। 25 लाख का टेंडर होने के बाद भी अभी तक सफाई नहीं हुई है। क्षतिग्रस्त नालों और अतिक्रमण के कारण भी हादसे का अंदेशा बना हुआ है। बाना जिले के अंता में बारिश का मौसम शुरू होते ही प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। पानी की निकासी नहीं होने से आसपास की कॉलोनियों में पानी भरने का खतरा मंडराने लगा है। कोटा बारह का ये नाला है, रोड है और आदर्श नगर है, इसमें आज तक इस नाले की सफाई नहीं हुई।
और बरसात में 3 महीने तो 2.5 महीने तक इसका पानी भरा हुआ रहता है, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां वगैरह होती रहती है। और जो वृद्ध आदमी है वो कई मरतबा इसमें गिर जाते हैं, निकलने में बड़ी परेशानी आती है। नगर पालिका को शिकायत नहीं करी क्या आप लोगों ने? नगर पालिका को श्रीमान मोदो को भी निवेदन किया, वार्ड पार्षद को भी कई मरतबा उसको पर्सनल बताया, दिखाया, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। परसों को रोज में श्रीमान अधिशासी अभियान उनसे निवेदन किया है, उसके बावजूद भी कोई देखने के लिए नहीं आ रहे। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से जयपुराइट्स को गर्मी से तो राहत मिली, साथ ही आज रविवार का दिन और फादर्स डे भी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। राजधानी जयपुर में यूपी की रहने वाली एक फैशन डिजाइनर के साथ दहेज शोषण का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़िता ने करणी विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें एक गारमेंट शोरूम संचालक पर पिछले 2.5 साल में कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शोरूम संचालक ने उससे दोस्ती की, इसके बाद शादी करने का झांसा देकर उसका दहेज शोषण करता रहा। सीकर में लगातार दूसरे दिन भी प्री मानसून की हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हुई। सुबह हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया और काफी समय से लू के थपेड़े झेल रहे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दूसरी तरफ मामूली बारिश ने ही नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। नवलगढ़ रोड जलमग्न हो गई और दूसरे कई इलाकों में भी पानी भर गया। भीलवाड़ा में सीवरेज कार्यों को लेकर कई बार सवाल उठते रहे और लापरवाही के कारण हादसे भी हो चुके हैं, मगर अब भी इसके कार्य की गुणवत्ता को सुधारा नहीं गया। इसके कारण कल हुई प्री मानसून की पहली बारिश ने ही यूडीपी द्वारा किए गए सीवरेज कार्य की पोल खोल दी। नगर परिषद के पास सरस्वती चौराहे से कच्ची बस्ती की ओर जाने वाली सड़क धंस गई और केवल चैम्बर ही बाहर नजर आ रहे हैं। नागौर जिले भर में आज तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। तेज बारिश के बाद किसान खेतों की ओर निकल पड़े। वहीं नागौर शहर सहित जिले के कस्बों में तेज बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई। बारिश आने से नागौर जिले भर के किसानों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसानों के चेहरे खिल उठे। दिन भर खेतीबाड़ी में जुटे रहे किसानों को उम्मीद है यदि मानसून ने साथ दिया तो खेतीबाड़ी में अच्छी पैदावार होगी। बूंदी शहर सहित जिले भर में प्री मानसून की हुई पहली झमाझम बारिश के चलते सड़क के नालियों में बरसाती पानी बहने की कड़ी में हिंडौली कस्बे की दुकानों में पानी भर गया, जिसके चलते आक्रोशित नजर आए दुकानदार। ग्राम पंचायत द्वारा नालों की सफाई नहीं करवाने को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। सवाई माधोपुर जिले में मानसून ने दस्तक दे दी, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में बरसात होना शुरू हो गई। आज अचानक से आसमान में काले बादल छाए और देखते ही देखते मौसम खुशनुमा हो गया। थोड़ी देर के बाद घटाओं ने बरसना शुरू कर दिया और सवाई माधोपुर जिले पर इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते आधे से 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस बरसात से नगर परिषद द्वारा किए गए दावों की पोल भी खुल गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ में सड़क किनारे खड़ी कार को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे कार में बैठे 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सूरजगढ़ के काजड़ा मोड़ के पास एक कार सड़क किनारे खड़ी हुई थी, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। इसी दरमियान चिड़ावा की ओर से आ रहे ट्रक ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में बैठे 3 व्यक्ति घायल हो गए। सुजानगढ़ रतनगढ़ सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर छापर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन बाइक सवार बाबूलाल मेघवाल को टक्कर मार गया, जिस पर उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भरतपुर जिले की पुलिस ने 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के खिलाफ गढ़ी बाजना थाने में करीब 15 मामले दर्ज हैं। आरोपियों को पुलिस ने धौलपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को बयाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। थाना गढ़ी बाजना के विभिन्न मामलों में लंबित बदमाश रामविलास, भरत, रघुराज, रवि धौलपुर इलाके के हैं, जिनको कल धौलपुर से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया और आज न्यायालय में पेश किया गया।
फिर और अन्य मुकदमों में भी न्यायालय से प्राप्त किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अशोक गहलोत हों या फिर राहुल गांधी या फिर कोई भी प्रभावशाली नेता, जो भ्रष्ट है तो वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार का स्थान केवल जेल में है। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग निर्दोष हैं तो फिर भाग क्यों रहे हैं। वहीं अग्निवीर योजना की जगह जगह विरोध के सवाल पर मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है। दार्जिलिंग में बीएसएफ में तैनात प्रदेश के वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले का निवासी जवान महेंद्र सिंह राणावत गुरुवार को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। इधर शहीद महेंद्र सिंह की पार्थिव देह यात्रा के बांसवाड़ा अपने पैतृक गांव जाते समय डूंगरपुर पहुंची। इस दौरान जिले भर में रास्ते में वागड़ के लाल शहीद महेंद्र सिंह को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत माता और शहीद महेंद्र सिंह के जयकारे गूंज उठे। लोगों ने नम आंखों से शहीद महेंद्र सिंह को अपने पैतृक गांव के लिए विदाई दी। स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे शहीद बाल मुकुंद बिस्सा की 80वीं पुण्यतिथि पर आज जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर स्थित बिस्सा की प्रतिमा पर बिस्सा के परिवार के 5 सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हनुमानगढ़ टाउन के कोहला गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों का अनूठा विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की 12वीं की और मंत्रोच्चार के साथ शोक सभा की। कोहला गांव की हड्डा रोड़ी पहले हनुमानगढ़ जंक्शन में थी, जिसे नगर परिषद ने कोहला में शिफ्ट कर दिया था और अब ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोड़ी की बदबू से पूरा गांव परेशान है और अब बुधवार को ग्रामीण ट्रैक्टरों से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। तो मीठी गोली से देने से कुछ नहीं होगा कलेक्टर साहब। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द हड्डा रोड़ी हटा दीजिए और जो बुधवार को हमारा प्रदर्शन है, बुधवार को हमारा जो प्रदर्शन है वो ट्रैक्टरों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव है। उससे पहले आप अपना ये जो है ना फैसला कर दीजिए। भी हड्डा रोड़ी हट गई, वरना ये प्रदर्शन देखोगे आप तो आपके समझ में आने वाला नहीं है भी ये प्रदर्शन कैसा रहा। करौली जिले के कोंडर गांव में 3 दिन पहले कुएं में गिरे बैल को सिविल डिफेंस टीम ने सकुशल बाहर निकाला। बैल को इलाज के बाद सकुशल सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम के साथ ग्रामीणों ने भी मदद की। बाड़मेर में एसीबी ने एक बार फिर घूसखोर के खिलाफ शिकंजा कसा है। एसीबी ने बड़ा धमाका करते हुए जलदाय विभाग के घूसखोर अधिशासी अभियंता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अधिशासी अभियंता ने जल जीवन मिशन के कार्यों के बिल पास करने के एवज में परिवादी से 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें घूसखोर 2 लाख रुपए परिवादी से पूर्व में ही ले चुका है। 6 तारीख को प्रार्थना पत्र पर सत्यापन कराया, उसके लिए पूरी बात की पुष्टि हुई और 2 लाख रुपए उसने उसी टाइम ले दिए और कहा था 1 लाख इस हिसाब में और बाकी है। आज इन्होंने 1 लाख रुपए इनसे लेके और फिर ठीक आज तक का हिसाब हो गया, आगे के अलग से करने पड़ेंगे। और इसी दौरान परिवादी बाहर निकल के हमें इशारा किया और मौके से 1 लाख रुपए बरामद कर लिए और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कामली घाट इलाके में एक युवक का मोबाइल फट गया। गनीमत रही कि युवक ने मोबाइल जेब से बाहर निकाल दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक देवगढ़ उपखंड क्षेत्र के कामली घाट में एक ई-मित्र संचालक का अपनी दुकान पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसकी जेब में अचानक फोन गर्म होने लगा। तभी मित्र संचालक ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत फोन निकालकर बाहर फेंका। फेंकने के तुरंत बाद फोन में जोरदार तरीके से ब्लास्ट हो गया। अलवर में शनिवार को खेत जुताई को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार ये विवाद काफी समय से चल रहा था। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले सुखराम को उसकी मां की शह थी। हर बात में मां छोटे भाई का पक्ष लेती थी और बड़े के खिलाफ रहती थी। दोनों भाइयों में घर पर कैंसर हुई। उसके बाद में उस बड़ा भाई बाजार के लिए दवा लेने के लिए चला तो वो पीछे छोटा बड़ा भाई आकर उसमें रास्ते में घेर कर कट्टे से फायर कर दिया। तो खेत पे भी विवाद हुआ था इनका? हाँ, खेत पे विवाद चला। अच्छा, क्या नाम था उसका मृतक का? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। तो जिसने गोली मारी हो उसका सुगर सिंह पूजा। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी ना? तो पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है इसका? पोस्टमार्टम रामगढ़ में हो रहा है। तो मैं थाना अधिकारी जब से कि लाश को ले जाकर
नौगावा CHC महोत्सव में वहाँ रखवाया और वहाँ से मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ लेकर आए हैं, जिनका यहाँ मेडिकल पोस्टमार्टम हो रहा है। किस बात को लेकर इनका झगड़ा था? इनका झगड़ा आपसी बंटवारे का, जमीन का झगड़ा था। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रात्रि में छत पर लघुशंका करने गई विवाहिता से चाकू की नोक पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। मामले में रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवाहिता का मेडिकल करवाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। जयपुर से चित्तौड़ दुर्ग अपने दोस्तों के साथ घूमने आया युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक दुर्ग स्थित चतरंग तालाब में नहाने गया था, जहां गहराई में जाने से वो डूब गया। सूचना पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। परिवार के आने के बाद ही पोस्टमार्टम अब किया जाएगा। बांसवाड़ा के अबापुरा थाना क्षेत्र के महेशपुरा गांव में 17 वर्षीय बालक और 16 वर्षीय बालिका ने कल शाम पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को दिया गया। थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि दोनों महेशपुरा वासी हैं, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा और पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। प्रतापगढ़ में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों का इलाज जारी है। घटना जिले के घंटाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। थाना सर्कल के गांव मांडव जेर में फूड पॉइजनिंग से कुछ लोग घंटाली भर्ती हुए हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पहुँचे तो 3 लोग वहाँ भर्ती मिले और 4 बच्चों को प्रतापगढ़ रेफर कर दिया था। वो दोनों चारों की सीरियस थे, तो प्रतापगढ़ हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 अभी भर्ती है। और घर के जो बड़े हैं 3 हैं वो घंटाली CHC भर्ती हैं। अजमेर के सावर थाना इलाके के मेहरू कला गांव में महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को पेड़ से बांध दिया गया और इसी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी मिलने पर सावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को ग्रामीणों के बंधन से मुक्त करवाया और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिले की पुष्कर नगर पालिका के ईओ अभिषेक गहलोत के साथ होटल सीज की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं के चांटा मारने और बदसलूकी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके बाद उपाधीक्षक इस्लाम खान ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाले हैं, जिससे घटना की बारीकी से पड़ताल हो सके। सिरोही में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से पेयजल की सप्लाई का प्राइवेट कारोबार इन दिनों शहर और आसपास के गांव में काफी जोरों पर चल रहा है। पानी के इन कारोबारियों द्वारा सामान्य पानी में बर्फ मिलाकर इसे RO और फिल्टर का नाम देकर बेचा जा रहा है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के 4 सालाना चुनाव एक निजी होटल में संपन्न हुए, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं KK शर्मा सचिव, चून सिंह भाटी कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान ने भीलवाड़ा में सीवरेज कार्यों की लापरवाही की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद RUIDP के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत करवाई।